Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सर आपके अपने चैनल हेमंत एएलपी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग वीडियो के अगली कड़ी में जॉन डीवी को पढ़ेंगे, जो मनोविज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिससे यूपी टेट में भी क्वेश्चन आते हैं। और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं अभी हम चर्चा करेंगे। सीटेट में भी आते हैं, डीएसएसबी हो या दुनिया की कोई भी शिक्षक भर्ती हो, इससे क्वेश्चन दोस्तों जरूर आता है। दोस्तों, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूं और आपके लिए वक्त निकाल के मैं वीडियो बनाता हूं, उसके बाद एडिट करता हूं, उसके बाद जो है अपलोडिंग करता हूं। बस इसलिए क्योंकि पढ़ाना मेरी हॉबी। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, लेकिन जो वाइट बोर्ड है इस पे बताई गई जानकारी को अगर आप 10 मिनट देकर देख लेंगे तो आपको जरूर जो है यह मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगेगा और आप हमारे सारी वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आज एक विचारक के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है जॉन डीवी, और यह अमेरिका के एक बहुत ही फेमस विचारक है। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट इनका हम देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है। तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी हैं। तो दोस्तों, प्रगतिशील का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा है प्रगतिशील, यानी ऐसी शिक्षा जो आपको प्रगति के मार्ग पे ले जाए, उसे प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। अब कौन सी ऐसी शिक्षा है जो आपको प्रगतिशील मार्ग पर ले जाएगी? कुछ तो उसमें विशेष होगा। तो इसमें विशेष यही है कि दोस्तों, यह आपके जीवन से जुड़ी शिक्षा होगी। यह आपके जीवन से जुड़ी शिक्षा होगी और आपके वास्तविक जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए, सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो शिक्षा दी जाती है उसे प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। अर्थात आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चे करके सीखें, यानी स्वयं करके सीखें और अपने समस्या का समाधान बच्चे स्वयं करें। और यही धीरे 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 जब बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें करके सीखने से संबंधित जो शिक्षा दी जाती है उसी को हस्तपरक या व्यावसायिक शिक्षा कह दी जाती है। यानी बच्चा स्वयं अपने हाथ से करके सीखेगा। ऐसी शिक्षा को, ऐसी गतिविधि आधारित शिक्षा को, ऐसी व्यवहारिक शिक्षा को हम प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। दोस्तों, अब हमने आपको बता दिया कि प्रगतिशील का मतलब वास्तविक जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने वाली शिक्षा जो होगी, जो जीवन से जुड़ी शिक्षा होगी, उसी को हम प्रगतिशील शिक्षा कहेंगे। और यह शिक्षा शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य में होगी। अर्थात शिक्षक शिक्षार्थी मिलकर एक समाज का निर्माण करेंगे। अर्थात यह शिक्षा सामाजिक रचनात्मक शिक्षा होगी। और कोई भी दुनिया की शिक्षा हो, उसमें प्रजातांत्रिक सिद्धांत को फॉलो किया जाता है। अर्थात जितने भी बच्चे आपके सामने बैठे हैं, चाहे मंदबुद्धि बालक हों, चाहे तीव्र बुद्धि बालक हों, चाहे सामान्य बालक हों, चाहे विशिष्ट बालक हों, किसी से हमें भेदभाव नहीं करना है। न तो जाति के आधार पे, न तो लिंग के आधार पे, न तो बुद्धि के आधार पे, न तो सामान्य और विशिष्टता के आधार पे किसी भी बालक से हमको कोई भी भेदभाव नहीं करना है, बल्कि हमें एक समान सभी को देखना है। क्योंकि हमारी शिक्षा बाल केंद्रित के साथ साथ समावेशी भी है। अर्थात हमें प्रजातांत्रिक शिक्षा या प्रजातांत्रिक सिद्धांत का पालन कोई भी शिक्षण प्रक्रिया रहे उसमें करना है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो क्रियात्मक अनुसंधान के जनक। देखिए, क्रियात्मक में आ ही गया करके सीखना, यानी वही बात आई, क्रियात्मक का मतलब ही है प्रगतिशील, यानी ऐसी शिक्षा जिसमें हम करके सीखेंगे। लर्निंग बाय डूइंग, यानी हम करके सीखेंगे, गतिविधि आधारित शिक्षण करेंगे, व्यवहारिक शिक्षण करेंगे। जैसे आपको द्रव पढ़ाना है तो बच्चे को दो तरीके से द्रव पढ़ा सकते हैं। एक तो द्रव की परिभाषा आप लिखा दें कि बेटा द्रव उसे कहते हैं जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। आप एक परिभाषा लिखवा दिए। और दूसरा आप काम ये कर सकते हैं कि आप एक ग्लास लाइए और एक कप लाइए।
और बच्चे से कहिए कि 1 लीटर पानी जो है ग्लास में डाले। जब वह ग्लास में डालेगा तो उससे कहिए देखो बेटा ये ग्लास के आकार का ले लिए, लेकिन पानी 1 ही लीटर है, यानी आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार किसका ले लिया, ग्लास का। उसी पानी को जब आप कप में डालेंगे तो वह कप का आकार ले लेगा। तो बच्चे से कहेंगे कि बेटा इसका आयतन निश्चित है, लेकिन देखो आकृति जिसमें हम डाल रहे हैं उसी की आकृति ले ले रहा है। तो बच्चे को यह करके सीखा हुआ ज्ञान या गतिविधि आधारित ज्ञान हमेशा के लिए याद रहेगा। तीसरा दोस्तों है प्रगतिशील शिक्षा के 2 तत्व होते हैं। यह आपके यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा के 2 तत्व होते हैं। दोस्तों पहला है रुचि और दूसरा है प्रयास। जब कोई बच्चा तत्पर हो जाएगा, कोई भी शिक्षक अगर कोई भी शिक्षण कार्य कर रहा है तो प्रस्तावना का प्रश्न क्यों करता है? प्रस्तावना का प्रश्न पूर्व ज्ञान के आधार पर इसीलिए करता है ताकि बच्चा उस शिक्षण प्रक्रिया में रुचि लेने लगे, और ज्यों बच्चा रुचि लेना शुरू करेगा तो वह हो जाएगा तत्पर, और तत्पर होते ही वह प्रयास करने लगेगा किसका, अधिगम का। तो अधिगम को सीखने के लिए बच्चे के अंदर रुचि कैसे भी करके लाइए, चाहे आप प्रस्तावना के प्रश्न पूछ कर लाइए, चाहे कोई भी प्रश्न पूछ कर लाइए, चाहे पूर्व ज्ञान पर आधारित उदाहरण देकर लाइए, चाहे आप आगमन विधि से पढ़ा के लाइए, चाहे निगमन विधि से पढ़ा के लाइए, चाहे जैसे लाइए, अगर बच्चे के अंदर आप रुचि लेते आए तो बच्चा तत्पर हो जाएगा और सीखने के लिए बार बार प्रयास करेगा, अर्थात अनुक्रिया करना शुरू कर देगा। तो प्रगतिशील शिक्षा के भी वही 2 तत्व हैं कि बच्चे के अंदर कैसे भी रुचि लाया जाए और उसे अधिगम के लिए आगे बढ़ाया जाए, अभिप्रेरित किया जाए। उसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट है लैब विद्यालय की स्थापना किसने की। तो दोस्तों लैब में क्या होता है, लैब में प्रयोग होता है, प्रयोगात्मक शिक्षा यानी करके सीखने वाली शिक्षा यानी क्रियात्मक शिक्षा। तो बात वही है कि लैब विद्यालय इसीलिए खोला गया था क्योंकि वहां पे क्रियात्मक शिक्षा के द्वारा जो है शिक्षा दी जाती थी, शिक्षण प्रक्रिया की जाती थी। तो लैब विद्यालय की स्थापना भी किसने की है, जॉन डीवी ने किया है। दोस्तों शिक्षण एक त्रिध्रुवी या त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह भी किसने कहा है, तो यह भी जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी या त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें एक तो शिक्षक होता है और एक शिक्षार्थी होता है और एक कौन होता है, पाठ्यक्रम होता है। तो आपको पता ही है कि शिक्षण कार्य जब हम करते हैं तो उसमें एक छात्र होता है, एक टीचर होता है और एक सिलेबस यानी पाठ्यक्रम यानी प्रकरण यानी टॉपिक होता है। 3 चीजें होती हैं। अब दोस्तों आपको पता है जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग मिलते हैं वहाँ पे एक समाज का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर भी शिक्षक शिक्षार्थी जब मिलेंगे तो यहाँ पे एक समाज का निर्माण हो जाएगा और वही समाज आपस में अंतःक्रिया करके सहगामी प्रक्रिया करके सक्रिय रह के शिक्षण कार्य करते हैं। छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछता है और शिक्षक छात्र से प्रश्न पूछता है, यानी दोनों सामाजिक अंतःक्रिया करके दोनों सीखते रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने भी समाज पर जोर दिया है, सामाजिक विकास पर जॉन डीवी ने भी जोर दिया है। तो प्रश्न में कहीं पर भी आपको समाज जैसा कुछ दिखाई दे तो जॉन डीवी वहां पे अगर ऑप्शन में है तो सही हो सकता है। अगला है देखिए दोस्तों प्रमुख पुस्तकें। तो प्रमुख पुस्तकों में एक स्कूल एंड सोसाइटी और दूसरा डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। देखो दोस्तों स्कूल का मतलब विद्यालय, एंड का मतलब और सोसाइटी का मतलब समाज। विद्यालय और समाज, हमने आपको बताया कि विद्यालय एक समाज ही है क्योंकि विद्यालय में शिक्षक और शिक्षार्थी हैं। जब 2 या 2 से अधिक लोग आपस में मिलते हैं तो वहां निर्माण हो जाता है समाज का। तो विद्यालय और समाज की बात जॉन डीवी ने किया भी है। तो विद्यालय और समाज नामक एक पुस्तक जो है इन्होंने 1899 में लिखा है। स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, जॉन डीवी। अगला है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, यानी एजुकेशन में शिक्षा में डेमोक्रेसी मतलब प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक होनी चाहिए, जो कि प्रगतिशील शिक्षा का मतलब ही है। कोई शिक्षा है दुनिया की वो प्रजातांत्रिक होनी चाहिए, किसी बच्चे को भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह भी बात जॉन डीवी ने किया है तो उसी से रिलेटेड एक किताब लिख दिया है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 में। दोस्तों 7वां और अंतिम पॉइंट है जॉन डीवी प्रयोजनवाद, जिसे हम लोग हार्मिकवाद भी कहते हैं, प्रयोजनवाद के महान प्रतिपादक।
दोस्तों देखिए, प्रयोजनवाद के प्रतिपादक वैसे विलियम जेम्स हैं, लेकिन अगर विलियम जेम्स आपके ऑप्शन में नहीं है तो प्रयोजनवाद के महान प्रतिपादक अगर कोई है तो वह कौन है? जॉन डीवी। तो ज्यादातर आपके ऑप्शन में जॉन डीवी ही मिलता है। अगर जॉन डीवी नहीं मिला तो विलियम जेम्स भी इसका सही उत्तर होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग 3 प्रश्न देखेंगे, और 3 प्रश्न से पहले हम प्रगतिशील शिक्षा की परिभाषा तो मैंने यहाँ पे बता दिया है। एक बार यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में यह यूपी टेट में आ गया है कि प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो हमने आपको बताया वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान करना ही प्रगतिशील शिक्षा है, यानी वास्तविक जीवन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने का काम ही प्रगतिशील शिक्षा करती है। कैसे भाई? हस्तपरक शिक्षा, हम ऐसी शिक्षा लेंगे कि बड़े होते होते हम कोई काम करने लगे, जीवन से जुड़ी पैसे की समस्या नहीं आएगी। ऐसे ही तमाम चीजें होती हैं जो जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए, उनको सुलझाने के लिए हम प्रगतिशील शिक्षा ग्रहण करते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 इसमें जो आपके एग्जाम सीटेट में आया हुआ है, तो देखिए ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। यही सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? समुचित का मतलब सबसे उचित है। पहला ऑप्शन है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कोई भी शिक्षण सिद्धांत है, ये नकारात्मक ऑप्शन है कि कक्षा में प्रजातंत्र का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए, यानी शिक्षक भेदभाव कर सकता है, तो यह गलत है। विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तो दोस्तों यही आपका ऑप्शन सही है कि विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रगतिशील शिक्षा का मतलब वास्तविक जीवन में जो सामाजिक समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो शिक्षा दी जाती है वही प्रगतिशील शिक्षा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन अगर देखेंगे, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं, तो सबसे बड़ा नकारात्मक शब्द यह है। जो लोग 65+ टैग वर्ड देखे होंगे तो इसको बड़े आराम से कर ले रहे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक उस वीडियो का दिया गया है, उसको देख लीजिए। ये सब नकारात्मक तुरंत आप काट देंगे। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए, गलत है। मतलब परीक्षा ले लेना चाहिए, निरीक्षण कर लेना चाहिए, लेकिन बच्चों की बात सुननी नहीं चाहिए। एकदम बाल केंद्रित शिक्षा का हनन कर रहा है। अगला प्रश्न है खाली स्थान कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं। देखिए दोस्तों, वास्तविक सांसारिक समस्याओं का बात किया तो वास्तविक समस्याओं का समाधान हम प्रगतिशील शिक्षा के द्वारा करते हैं, इतना दिमाग में आना चाहिए। और प्रगतिशील शिक्षा जो है वो सामाजिक रचनात्मक शिक्षा पर पूरा जोर देता है, ये भी दिमाग में आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जॉन डीवी के द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। तो लैब विद्यालय को हम क्या कहते हैं? प्रगतिशील विद्यालय कहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जॉन डीवी आपका पूरा खत्म हो गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।